हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपको जो पीजीटी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको वन शॉट में बताएंगे। ये सारे नेम रिएक्शन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जैसे द्वितीयक, तृतीयक, एमीन से प्राथमिक एमीन को विभेदित करना, विस्लर नेप्रिलेस की संश्लेषण, और ये देखिए एन ब्यूटेन को सल्फर से गैसीय उत्पन्न में। उसके बाद देखिए ये परकिन गटरमैन कोल्बे रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये सारे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। यही सब नेम रिएक्शन घुमा घुमा के थोड़ा सा एक्सचेंज कर करके पूछ लेता है। जैसे इसमें देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में प्रयुक्त नहीं होता है, एंथ्रासीन, ये सब देखिए आपके प्रीवियस ईयर 2009 में पूछा है, ये आपका 2009 में पूछा है, ये भी आपका पीजीटी 2006 में। कैनिजारो रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ओल्फ किश्नर रिडक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, ये देखिए आपका ये भी आपका पेशियस प्री में और प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा 2006 में भी पूछा है। थैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, टरथैलिक एसिड, और ये देखिए आपका 2016, यही सब क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। जैसे हेल ओलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, रिफॉर्मेस की रिएक्शन, ये सब देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। एल्डोल क्लेजन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, परकिन रिएक्शन, इसमें क्या पूछा है, आयोडीन तथा क्षार के साथ अपचरित होने पर रिएक्शन। देखिए आपका ये क्वेश्चन है 313, ये 2013 पीजीटी में आया है। द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें फिनॉल दिया है प्लस HCl प्लस HCN, एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। HCl और HCN मिलके क्या, ये कौन सा रिएक्शन देते हैं, ये देते हैं आपका गटरमैन रिएक्शन। तो देखिए आपका ये कौन सा रिएक्शन होगा, HCl एल्कोहल को HCl और फिनॉल को HCl और HCN के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में हीट करने पर क्या बनेगा आपका गटरमैन रिएक्शन। देखिए गटरमैन, इस यहाँ तो गटरमैन रिएक्शन होगा। गटरमैन कैसे जाने, जैसे HCl और प्लस HCN के बीच में प्लस लगा है, तो इससे याद कर सकते हैं कि ये गटरमैन रिएक्शन हो गया। उसके बाद आपका क्या है, परकिन रिएक्शन। देखिए परकिन रिएक्शन, इसमें ए ऑप्शन में परकिन दिया है, तो परकिन रिएक्शन नहीं होगा। परकिन रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए बेंजल्डिहाइड को जब एलिफैटिक एसिड के साथ मतलब कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब एनहाइड्राइड मतलब कि विद एनहाइड्राइड ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हीट किया जाता है बीक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, उसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, लेकिन इसमें वो नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे आपका थर्ड क्या है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है आपका, कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल प्लस NaOH होता है, जिसमें क्या बनता है आपका ऑर्थोपोजिशन पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। मतलब जैसे फिनॉल के साथ फिनॉल प्लस NaOH रहेगा, तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, COOH, उसमें COOH बढ़ जाता है, इसलिए उसको कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। तो कोल्बे भी नहीं होगा। और ऐसे ही गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होता है, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में आपका होता है C6H6, जो बेंजीन होता है वो HCN प्लस HCl ZnCl2 और H3O प्लस के प्रेजेंस में क्या दे देता है, वो बेंजल्डिहाइड दे देता है। यहाँ बेंजल्डिहाइड भी नहीं बना है, तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, आपका गटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन N ब्यूटेन एट हाई टेम्परेचर 600 to 650 सेल्सियस रिएक्ट विद सल्फर इन गैस फेज यील्ड, क्या बनता है। तो देखिए ये आपका हेट्रोसाइक्लिक का रिएक्शन है, ये आपका थायोफिन सिंथेसिस का रिएक्शन है। इसमें क्या होता है आपका, ये जब N ब्यूटेन को सल्फर से गैसीय अवस्था में उच्च ताप पर मतलब रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है आपका, उसमें थायोफिन बनता है।
और सल्फ़र है तो सल्फ़र से जान जाएंगे कि ये थायोफीन ही बनेगा और किसी में यस नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसमें थायोफीन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ बिचलर नीप्रिलेस्की सिंथेसिस। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका आइसोक्विनोलिन का सिंथेसिस हो जाता है। ये भी आपका हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शन है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंथेसिस ऑफ 3,4 डाई हाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है फ्रॉम द किससे, बीटा एथिल एमाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच। और किसके प्रेजेंस में होता है, रिएजेंट को क्या होता है, P2O5 POCl3 और ZnCl2 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइसोक्विनोलिन का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, विस्लर नेप्रिलेस्की सिंथेसिस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द प्राइमरी अमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन बाई। तो देखिए प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स बाई कौन सा रिएक्शन होगा, कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये इसी के द्वारा होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या होता है, कार्बिल अमीन में द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन, मतलब कि सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को अमीन से प्राथमिक अमीन को, मतलब कि द्वितीयक और सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को से प्राथमिक मतलब प्राइमरी अमीन को कार्बिल अमीन अपक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या देता है, आइसोसाइनेट। जब प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनेट बनता है। आइसोसाइनेट को क्या कहते हैं, कार्बिल अमीन। ठीक, जिसकी गंध थोड़ा मतलब अच्छी नहीं होती है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनेट रिएक्शन कहलाती है या टेस्ट कहलाती है। ठीक है, और ये सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में नहीं होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी और टर्सरी नहीं देते हैं। तो प्राइमरी रिएक्शन देता है कार्बिल अमीन, प्राइमरी अमीन रिएक्शन देता है, पर सेकेंडरी और टर्सरी में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, कार्बिल अमीन रिएक्शन। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ता है, जब एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और जब एसिल ग्रुप जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें जो कह रहा है कि फेनिल एसिटेनिलाइड, तो ये क्या होता है, ये एक लुईस एसिड है और ये क्या दे देगा, एडिटिव रिएक्शन योगात्मक रिएक्शन दे देगा। तो इसलिए यहाँ पहला ऑप्शन नहीं सही है और ये बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये सब सही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन फेनिलीन एसिटेनिलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एंथ्रासीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन विथ O2 या B2O5 एट 500 सेल्सियस टू गिव। तो आपका एंथ्रासीन क्या होता है, एंथ्रासीन आपका क्या होता है, 3 बेंजीन ग्रुप होते हैं। ठीक है, 3 बेंजीन ग्रुप होते हैं, वही आपका क्या होता है, एंथ्रासीन। तो जब इसको ऑक्सीडेशन मतलब कि पहले वाले में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, वो बेंजीन होता है, फिर सेकंड वाले में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, फिर ऐसे ही तीसरे में भी 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो आपका सीक्वेंस से होते हैं, वो आपका होता है एंथ्रासीन, जैसे हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एंथ्रासीन है, फिर O2 B2O5 से रिएक्शन हो रही है, ये क्या दे रहा है, एंथ्राक्विनोनिन। ठीक है,
ये आपका हो गया रिएक्शन। ये क्या था, एंथ्रासीन 3 बेंजीन लगा है, फिर O2 और V2O5 से रिएक्शन करके क्या हो गया, एंथ्राक्विनोनिन। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। इसमें देखिए पूछा है ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज पॉसिबल इन कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है। देखिए कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, उसमें एल्डिहाइड से एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी अल्कोहल बनता है, तो उसमें तो नहीं होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड। और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनता है, एल्केन बन जाता है। और ऐसे ही उसमें भी होता है, ओल्फ किश्नर में भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो रीमर ट्रीमैन रिएक्शन में क्या होगा, रीमर ट्रीमैन रिएक्शन में आपका क्या होगा, फिनॉल होगा प्लस CHCl3 होगा। उसके बाद बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, फिनॉल के अल्फा पोजीशन पे एल्डिहाइड बन जाता है। तो जो एल्डिहाइड रहेगा वो फिनॉल से जुड़ा रहेगा, तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। ये हो गया आपका। देखिए इसमें क्या दिया है आपका, इसमें दिया है व्हेन नेप्थलीन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ Na2Cr2O7 H2SO4 बी गेट, मतलब कि हमें क्या मिलता है। तो इसमें देखिए जब थैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कराते हैं इसके साथ तो क्या मिलता है आपका, आपका मिल जाएगा थैलिक एसिड। नेप्थलीन जो होता है वो बेंजीन होता है, बेंजीन के बगल में एक और बेंजीन मतलब जुड़ा होता है, और उसके बाद एक बेंजीन में COOH उसके अल्फा पोजीशन पे 2 लगे रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, थैलिक एसिड। देखिए हम आपको बना के बताते हैं तो देखिए ये आपका देखिए नेप्थिलीन है, ये आपका नेप्थिलीन है, और इधर NaCl2 7H2SO4 के साथ हीट किया जा रहा है, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका थैलिक एसिड। देखिए इसमें आपका क्या है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट गिव्स हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, बी नहीं देगा। बी इसलिए नहीं देगा क्योंकि जब कहीं CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, वो हेलो फॉर्म देते हैं, लेकिन CCl3 जो है इसमें नहीं प्रेजेंट है। क्या नहीं प्रेजेंट है, CH3CHOH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, मतलब बी में नहीं होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या होगा, क्या कह रहा है, पहले में बैकमैन रीअरेंजमेंट इज यूटिलाइज्ड इन डिटरमाइनिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटोक्साइम। ये सही है आपका, कीटोक्साइम से ही रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है बैकमैन की। और उसके बाद कह रहा है कि प्रोटीन आर स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड इनटू फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ये भी सही बात है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। उसके बाद ये क्या दिया है, विटामिन C इज केमिकली एल एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि जो DNA होता है और RNA होते हैं इसमें कॉमन बेस होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। DNA में क्या होता है, DNA में आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन होता है, और RNA में क्या होता है, RNA में थायमीन की जगह यूरैसिल होता है। मतलब इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन की जगह क्या हो गया, यूरैसिल। ठीक है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन गलत। देखिए इसमें क्या कह रहा है, रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग एक कार्बन आयन इज। इसमें कह रहा है कि किसमें कार्बन आयन नहीं होगा, तो एल्डोल में भी होगा, क्लेजन में भी होगा, और पर्किन रिएक्शन में भी क्या होगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ निकलेगी, तो वहाँ मालूम सी बात है कि पॉजिटिव या कार्बोकेटायन बनेगा। तो आपका C ऑप्शन सही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विथ आयोडीन एंड एल्कली। इसका मतलब क्या है, येलो प्रेसिपिटेट मतलब आयोडोफॉर्म कौन कौन से देते हैं। जो आयोडोफॉर्म होता है वो पीला अवक्षेप उत्पन्न करता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें होगा डाईइथाइल कीटोन। देखिए इसमें जो आयोडोफॉर्म होता है, अभी पहले वाले रिएक्शन में भी आया था, तो हमने आपको बताया था कि जिसमें CH3CHOH उपस्थित होगा वो क्या देगा, आयोडोफॉर्म देगा। और इसमें क्या है, डाई इथाइल कीटोन, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आयोडोफॉर्म क्या देता है, पीला अवक्षेप देता है, तो इसमें C ऑप्शन होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट।
इसमें क्या है, ए मिथाइल क्विनोलिन ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन फॉर्म ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव ऑफ pyridine which on heating gave to एनहाइड्राइड इज। कह रहा है कि मिथाइल क्विनोलिन को ऑक्सीडेशन करने पर pyridine का ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसमें हीट करने पर 2 एनहाइड्राइड मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 6 मेथिल क्विनोलिन बनेगा। ठीक है, 6 मेथिल क्विनोलिन से बनेगा, 6 मेथिल क्विनोलिन से बनेगा। तो उसमें देखिए आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए आपका ये बना है 6 पोजीशन पे, देखिए मिथाइल लगा है, फिर ऑक्सीडेशन हुआ है, फिर इधर देखिए ये बना है, फिर आपका ये बना है, फिर आपका ये बन गया है। तो ये हुआ आपका, ये फॉर्मेशन हो गया। इधर देखिए, इधर 6 मेथिल क्विनेन को ऑक्सीडेशन कराया गया है। उसके बाद क्या बनता है आपका, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखिए ये आपका रटा रटाया क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बीन इज जनरेटेड एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो इसमें रीमर-टीमैन रिएक्शन आपको याद हो जाना चाहिए, आपका ये रीमर-टीमैन। देखिए ऐसे ही आपका एमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स बाई, एमाइड को अमीन्स में कौन चेंज करता है, आपका हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। देखिए आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन का है, हम आपको आगे दिखाते हैं इसमें कि कई तरह के रिएक्शन। देखिए जैसे ये है, देखिए इसमें रीमर-टीमैन रिएक्शन में CCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में देखिए CO2 से फॉर्मेशन हो रहा है सैलिसिलिक एसिड का। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में RCONH2 मतलब एमाइड से अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। कर्टियस रिएक्शन में कार्बोनिल क्लोराइड से RNH2 का फॉर्मेशन, अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है कि कार्बोनिल क्लोराइड से अमीन किस में होता है, तो आप बताएंगे कर्टियस रिएक्शन। जैसे हाफमैन ब्रोमाइड में पूछ लिया, एमाइड से अमीन में अमीन का फॉर्मेशन किस रिएक्शन में होगा। ऐसे स्मिथ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन का रिएक्शन, तो स्मिथ रिएक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है, कैनिजारो रिएक्शन, ये सब हमने आपको बता दिया है। देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है आपका द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाई, इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है प्राथमिक अमीन तथा क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को KOH के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक देता है, एमाइड, एल्किल हैलाइड, ये सब नहीं देगा। तो ये प्राथमिक अमीन तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण कब होता है, वो कार्बिल अमीन होता है। कार्बिल अमीन आपका प्राइमरी अमीन का टेस्ट देता है। तो उसमें क्या होता है, एथिल अमीन मतलब सभी प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर स्मेल आती है, मतलब अच्छी स्मेल नहीं आती है, दुर्गंध आती है, यौगिक आइसोसाइनेट बनती है। तो ये क्या होता है, इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक अमीन के लिए के परीक्षण में किया जाता है, ये सेकेंडरी और टर्सरी के लिए नहीं देती है। तो इसमें क्या होगा, आपका अमीन कहीं है ही नहीं है, तो इसमें ये आपका कोई ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। ऐसे ही देखिए आप और कई रिएक्शन दिया है, जिसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए ये सब TGT जो 2005 में ये हो गया, UPPSS PGT हो गया, ये भी देखिए सारे PGT क्वेश्चन आ चुके हैं। ये रिएजेंट के क्वेश्चन हैं, अगर आपको ज़रूरत होगी नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएजेंट PYQ तो हम बताइएगा, हम आपको सेंड कर देंगे वीडियो बना के।